दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। आज बात करने वाले हैं हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव की उन 10 सीटों के बारे में जिन पर एनडीए और महागठबंधन दोनों काफी कंफ्यूज हैं और दोनों पूरा जी जान झोंके हुए हैं कि यह 10 सीट उनके पाले में आए तो उनके पाले में आए। आइए जानते हैं बिहार की वह 10 विधानसभा सीट कौन सी है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और इस 243 विधानसभा सीटों में से वह 10 सीट कौन सी है जो एनडीए और महागठबंधन का भाग्य निर्धारण करने की शक्ति रखती है। आपको बता दें कि यह 10 सीट काफी महत्वपूर्ण है और इन 10 सीटों पर पिछले बार जब चुनाव हुए थे 2020 में तो एनडीए और महागठबंधन के कैंडिडेट के बीच महज 1000 वोटों का अंतर रहा था। 1000 वोटों के अंतर से हार जीत सुनिश्चित हुई थी और इस हार जीत से नई सरकार बनी थी। अब फिर से 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं, इन विधानसभा पर एनडीए और महागठबंधन दोनों ने इन्हें चिन्हित कर शुरू से ही इस पर काफी मेहनत की है और इन विधानसभा सीटों पर इनका इस बार का जो प्रदर्शन होगा वह इन दोनों के भाग्य निर्धारण में, राजनीतिक सत्ता के निर्धारण में काफी मायने करता है। तो चलिए शुरू करते हैं उन 10 सीटों पर चर्चा को लेकर। पहली सीट तो दोस्तों हिलसा है, नालंदा जिले का 2020 चुनाव में हिलसा को बिहार की सबसे कांटे की टक्कर वाली सीट मानी गई थी। यहाँ से जदयू से कृष्ण मुरारी शरण, आरजेडी के अटरी मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव को महज 12 वोटों से हराया था। इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में फिर 2020 वाले वही दोनों उम्मीदवार आमने सामने हैं। इस सीट पर एक बार फिर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दूसरे सीट की बात करें तो वह रामगढ़ है। रामगढ़ बक्सर जिले में आता है। रामगढ़ में भी 2020 में आरजेडी के सुधाकर सिंह ने बसपा के अंबिका सिंह को 189 वोटों से शिकस्त दी थी। 2024 में सुधाकर सिंह लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव हुआ था और इसके बाद बीजेपी के अशोक सिंह ने बसपा के अंबिका सिंह को 1362 वोटों से हराया था, जबकि राजद तीसरे स्थान पर चली गई थी। 2020 विधानसभा और विधानसभा 2024 उपचुनाव दोनों में इस विधानसभा में जीत का अंतर बहुत ही काफी करीब रहा। इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी से अशोक सिंह और आरजेडी से अजीत कुमार आमने सामने हैं, जबकि तीसरे दल के रूप में बसपा के सतीश कुमार यादव मैदान में हैं। 11 नवंबर को होने वाले मतदान में जबरदस्त टक्कर की संभावना है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं कुढ़नी विधानसभा सीट के बारे में। कुढ़नी विधानसभा मुजफ्फरपुर जिले में आता है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा से राजद के अनुल कुमार सहनी ने भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता को सिर्फ 712 वोटों से शिकस्त दी थी। 2025 में यानी कि इस बार आरजेडी के सुनील कुमार सुमन और बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता के बीच टक्कर है, जबकि पिछली बार राजद से जीते हुए अनिल कुमार सहनी भी निर्दलीय उम्मीदवार रहे हैं। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं बरबीघा की। बरबीघा नवादा जिले में आता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू के सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस के गजानन शाही को 113 वोटों से शिकस्त दी थी। इस बार जदयू से कुमार पुष्पंजय और कांग्रेस से त्रिशूलधारी सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। इस सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने ताकत लगाई है, क्योंकि यहाँ वोटों का अंतर पिछले विधानसभा चुनाव में कम ही रहता है। देहरी वह 5वीं विधानसभा सीट है जहां राजद के फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा ने भाजपा के सत्यानंद सिंह को 467 वोटों से शिकस्त दी थी। देहरी विधानसभा में इस बार एनडीए के लोक जनशक्ति पार्टी के राजीव रंजन सिंह और राजद के गुड्डू चंद्रवंशी आमने सामने हैं।
कड़ी टक्कर की उम्मीदों के बीच यहां 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होना बाकी है। पूरे विधानसभा गोपालगंज में आता है और यह सुरक्षित सीट है। जदयू के सुनील कुमार ने भाकपा माले के जितेंद्र पासवान को 462 वोटों से शिकस्त दी थी। इस बार 2025 में जदयू के सुनील कुमार और इंडिया गठबंधन से भाकपा के उम्मीदवार धनंजय के बीच कांटे की टक्कर है। यहां से जनसुराज पार्टी के प्रीति किन्नर ने चुनाव को त्रिकोणीय बनाया है, लेकिन मुख्य मुकाबला जदयू और भाकपा माले के बीच ही है। इस बार भी टक्कर जबरदस्त है। दोनों ही गठबंधन ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है। बछवाड़ा 2020 के विधानसभा चुनाव में बछवाड़ा बेगूसराय में आता है, जहां कड़ी टक्कर देखी गई थी। भाजपा के सुरेंद्र मेहता ने भाकपा के अवधेश कुमार राय को 484 वोटों से शिकस्त दिया था। इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के सुरेंद्र मेहता एक बार फिर से मैदान में है और कांग्रेस से शिव प्रकाश गरीबदास है और सीपीआई से अवधेश राय त्रिकोणीय चुनाव में आमने सामने है। इस बार भी मुकाबला काफी रोचक हो चुका है। बखरी विधानसभा जो बेगूसराय जिले में आता है, यहाँ पे पिछले चुनाव में भाकपा के सूर्यकांत पासवान ने भाजपा के रामशंकर पासवान को 777 वोटों से शिकस्त दी थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की तरफ से इस सीट से लोजपा के उम्मीदवार संजय कुमार का मुकाबला इंडिया गठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार विकास कुमार से है। एक बार फिर यहाँ मुकाबला कांटे की टक्कर वाली है और जीत हार का मार्जिन कम रहने की संभावनाएं हैं। परबत्ता विधानसभा, यह विधानसभा जदयू के डॉक्टर संजीव कुमार ने आरजेडी के दिगंबर प्रसाद तिवारी को 951 वोटों से पिछले विधानसभा चुनाव में शिकस्त दी थी। संजीव कुमार ने इस बार पार्टी बदल दी है। 2025 में इस बार परबत्ता से सिटिंग विधायक डॉक्टर संजीव आरजेडी के उम्मीदवार है। इनकी लड़ाई चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के उम्मीदवार बाबूलाल शौर्य से है। इस बार भी यहाँ मुकाबला कांटे की है और जीत हार का अंतर बहुत कम रहने की उम्मीद है। चकाई विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार सुमित कुमार सिंह ने राजद की सावित्री देवी को 581 वोटों से शिकस्त दी थी। इस बार यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में चकाई से सुमित कुमार सिंह जदयू के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला राजद के सावित्री देवी से है। इस बार चकाई सीट पर आरजेडी और एनडीए ने पूरी ताकत लगाया है, लिहाजा इस बार भी मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है।